चलिए आज बनाते हैं होली स्पेशल गुलाब जामुन। होली का त्योहार है तो कुछ मीठा बनाना तो बनता है। तो चलिए आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये जो गुलाब जामुन की रेसिपी है ना, आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है, क्योंकि जब आप जिसको भी ये बना के खिलाएंगे ना, वो आपकी तारीफ करे बिना तो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि जिसको भी आप खिलाएंगे ना, उसके मुंह में जाके ये घुल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने पैन रखा है और पैन में 1 कप पानी डाला है, 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए, चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है और चीनी जब तक हमारी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, इसे हमें चलाते रहना है। और चीनी हमारी जैसे ही घुल जाए ना, इसे हमें छोड़ देना है और ध्यान रखें गैस की आंच को स्लो कर देना है। और चलिए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हम आज गुलाब जामुन बना रहे हैं, तो हमने घर का ताज़ा मावा लिया है। ये हमने तुरंत ही बना के तैयार किया। इसे देखकर तो आपको पता चल ही रहा होगा कि हमने तुरंत ताज़ा मावा बना के तैयार किया है। तो इसे हमें बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है। अगर मार्केट का लेते हैं, थोड़ी हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो घर के मावे से बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो आपको भी अगर घर का मावा बनाना हो ना, तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे डली हुई है। तो हमने ना पाव भर मावा लिया है, 1 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। दोनों को मिलाकर अच्छे से इकट्ठा कर लिया है। इस तरीके से ये अच्छे से सेट हो जाए और इसे हमें इकट्ठा कर लेना है। इसे अच्छे से गूँथना है। तो इसे हमें, अगर आप मार्केट का लेते हैं तो थोड़ी मेहनत कर लीजिए। आप उसे इस तरीके से अच्छे से रब करेंगे, अच्छे से उसे गूँथेंगे। जब तक गूँथेंगे, जब तक बिल्कुल हल्का सा ना लगे, हल्का हो रहा है, सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए। जितना ही ये प्रोसेस जो मैं कर रही हूँ आप करोगे ना, उतने ही स्वादिष्ट आपके गुलाब जामुन बनेंगे। तो मैंने 20 मिनट से लगातार इस तरीके से रफ किया है। ये बिल्कुल हल्का हो गया है, सॉफ्ट हो गया है मावा। अब चलिए चेक कर लेते हैं। तो हमने तेल गरम करके रखा था कि हम जब इसे बनाएंगे तो पहले चेक करेंगे, तब ही जाकर बाकी के गुलाब जामुन हम बनाएंगे। तो पहले आप भी चेक कर लीजिए। जो भी हमारी कमी होगी हम उसे बाद में सेट कर सकते हैं। अगर हम बना के रख लेंगे इकट्ठा और बाद में फ्राई करेंगे, तो हमें हमारी जो सारी मेहनत है बेकार जाएगी। कभी कभी होता है कि हम बना के तैयार कर लेते हैं, इतनी सारी मेहनत कर लेते हैं, जब हम कढ़ाई में गुलाब जामुन को फ्राई करते हैं ना, तो बिसक जाते हैं, घुल जाते हैं। तो ये ना हो, इससे पहले आप चेक कर लीजिए। तो मैंने चेक कर लिया है। ये हमारे जो गुलाब जामुन है परफेक्ट बनकर तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल भी कढ़ाई में जाके फटे नहीं हैं, बिखरे नहीं हैं। चाशनी को भी हमने चेक कर लिया है। तो चाशनी में हमने आधी चम्मच के करीब इलायची पाउडर ऐड किया है और केसर ऐड किया है। इसको मिलाने के बाद हम चाशनी को चेक कर लेंगे। चाशनी हमें 1 या 2 तार की नहीं चाहिए, हमें चाहिए चाशनी चिपचिपी, थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए। और बस इसको चेक कर लीजिए कि कोई तार बनना स्टार्ट तो नहीं हो गया है। इस तरीके से मैंने चेक कर लिया है, तो आप भी कर लीजिए। तार हमें बनाना नहीं है, इसमें हमें बस चिपचिपी चाहिए। यहाँ हमने गुलाब जामुन का आकार दे के तैयार कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे हमने बना के तैयार किए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी बनाना चाहें, बड़ा छोटा जैसा भी आप बना के इसे कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमने फ्राई भी करना शुरू कर दिया है। तो हमने तेल को पहले अच्छे से गरम कर लिया था और फिर इसे ठंडा कर लिया है। तो हल्के गरम तेल में हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए, हम जब इसको डिप कर रहे हैं, तेल हमारा बिल्कुल हल्का गरम है, हल्का हल्के से बबल्स आ रहे हैं। ध्यान रखिए इस बात का। फ्राई करते समय गैस की आंच को धीमा रखना है और ठंडे तेल में ही हमें डालना है। ये देखिए, गोल गप्पे की तरह ये फूल रहे हैं। ये देखिए, हमने ना ही कोई बेकिंग पाउडर डाला है, ना ही सोडा डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। फिर भी हमारे जो गुलाब जामुन है कितने परफेक्ट बने हैं। एक भी बिसका नहीं है, बिखरे नहीं है, फूटे नहीं है और सुंदर सा कलर आया है। तो हमें ना हल्का सुंदर सुनहरा कलर ही में रखना है, दिखने में भी अच्छे लगने चाहिए।
होली के त्योहार पे इतने सारे मेहमान आते हैं, तो उनके लिए अच्छे से ये तैयारी कर लीजिए, उनको खिलाइए, अच्छा लगेगा उनको और आपकी तारीफ़ तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब आप उनको खिलाएँगे ना, मुँह में जाते ही ये गुलाब जामुन घुलने वाले हैं। बस थोड़ी-सी मेहनत होगी, बस घर पे मावा बना के तैयार कर लीजिए। अगर घर पे नहीं बना सकते हैं, तो मार्केट का भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर घर का बनाना हो, तो आपको इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उसकी लिंक मैं चैनल के नीचे दे दूँगी। और ये देखिए, हल्की चाशनी गरम में हमने इनको डिप कर दिया है, तो इसे हल्का-सा गरम होना चाहिए चाशनी को। अगर चाशनी ठंडी हो गई है ना, तो हल्का-सा आप दोबारा ही इसे गरम कर सकते हैं और हल्के गरम चाशनी में इसे डिप कर दीजिए और इसे इस तरीके से ये देखिए हमने इसे ना रेस्ट पे नहीं छोड़ा है, तुरंत ही मैं आपको दिखाऊँगी कि चाशनी इसमें अंदर तक कितनी भरी हुई है। ये देखिए, होता है ना कि गुलाब जामुन कभी क्या हमें ओवरनाइट भी रखना पड़ता है, 2-3 घंटे तो हमें रखना ही पड़ता है, तब जाके चाशनी इसके अंदर भरती है। तो ये ना तुरंत बना के आप सर्व कर सकते हैं। होली के त्योहार पे अगर आपने कोई तैयारी नहीं की है, तो आप इसे तुरंत बना सकते हैं। गुलाब जामुन सबको पसंद होते हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, सबकी ये पसंद होते हैं गुलाब जामुन। तो आप भी बनाइए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आपको मैं तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये देखिए चाशनी बिल्कुल अंदर तक भरी है, ये देखिए। और मैं ना ये आपको तुरंत ही इसको तोड़कर दिखा रही हूँ। ये देखिए चाशनी बिल्कुल अंदर तक भरी है और जब आप खाएँगे ना, तो आपको पता तो चल ही जाएगा कि कितने स्वादिष्ट हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।